पैसों पर आधारित प्रश्न जो अनुपात में आते हैं। अच्छा, एक नमस्ते, एक तो 1 रुपया होता है, 50 पैसे होते हैं, 25 पैसे होते हैं, 20 पैसे होते हैं, 10 पैसे होते हैं। ठीक है, यही तो होते हैं, इसके अलावा वो कुछ होता है? होते हैं नहीं होते? 5 पैसे भी होते हैं। अच्छा चलो, 5 पैसे के ऊपर बहुत कम सवाल आता है, ठीक है। पर अच्छा, 1 रुपए के अगर मैं कहूं 10 सिक्के हैं तो कितने हो गए? 10 रुपए। यानी 1 रुपए का तो एक ही सिक्का होगा। 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 10। एक ही सिक्का होगा। अगर 1 रुपए में 50 पैसे की बात करें, 50 पैसे के सिक्के की बात करें तो कितने सिक्के होंगे? 2। अगर 1 रुपए में 25 पैसे की सिक्के की बात करें कितने होंगे? 4। अगर 20 पैसे की बात करें तो, और 10 पैसे की बात करें तो 10 ही सिक्के होंगे। ये तो हो गए सिक्के। अब अगर मैं आपसे इनके मूल्य की बात करूं, किसकी बात करूं? मूल्य, प्राइस की। तो 1 रुपए का एक सिक्का है तो मूल्य कितना होगा? 1 ही रुपया होगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, मूल्य कितना होगा? 1 ही रुपया होगा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, मूल्य कितना होगा? 1 ही रुपये होगा। 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, मूल्य कितना होगा? और इसका भी 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो मूल्य भी 1 होगा। टोटल अगर मूल्य की बात करें तो मूल्य कितना है? 1 2 3 4 5। अगर सिक्के की बात करें तो टोटल सिक्के कितने हैं? 1 और 2 3 और 4 7 5 12 और 10 22। ये तो सिक्के हैं और ये क्या है? मूल्य है। तो ऐसे ही सवाल आएगा। अब अगर जैसे दूसरा देखें, $25 पैसे, आपके पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। माने मैं कहूं कि 10 सिक्के दे रखे हैं 1 रुपए के, 50 पैसे के दे रखे हैं 30 सिक्के और 25 पैसे के दे रखे हैं 40 सिक्के। तो टोटल सिक्के की बात करें तो कितने हैं? 40 और 30 और 10 80। ले, अब टाइम पे आया करो, अब फिर तुम ढूंढते रहोगे मैंने क्या पढ़ा दिया, इसने लेट कराया है। ठीक है, कितने सिक्के हैं? 80। अगर मूल्य की बात करें, मूल्य कितना बनता है? तो 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, रुपए कितने हो गए? 10। और 50 पैसे के 30 सिक्के हैं आपके पास, कितने रुपए हो गए? 25 पैसे के 40 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए? 10। 1 रुपए में 4 सिक्के। अगर मूल्य की बात करें टोटल की तो कितने हो गए? 10 15 25 और 10 35 रुपए। अगर यहां पे ये कर देता कि रुपए 350 है, कितने रुपए हैं? 350। तो 33 की जगह 350 होते तो कितने मल्टीपल है इसका? 10। यानी कि 35 में अगर मैं 10 की मल्टीपल करूं तो 350 हो जाएगा। और अगर पूछता टोटल सिक्के कितने होंगे तो 10 की मल्टीपल यहां कर देंगे, 10 की मल्टीपल यहां करते ही हो गया 800। तो सिक्के कितने होंगे टोटल? 800। अब अगर पूछने लग जाए कि 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 10 की मल्टीपल यहां कर देंगे 400। अगर 50 पैसे के पूछे तो 300, अगर 1 रुपए के पूछे तो 100 और सबको जोड़ेंगे तो 800। आई बात समझ में? नहीं आई? कैसे निकालेंगे? देखो दूसरा, देखो एक और। ये गेट थोड़ा और बढ़ा दें। अगर मूल्य की बात करें कि 1 रुपए के तो 25 रुपए हैं, 50 पैसे के 20 रुपए हैं, 25 पैसे के 15 रुपए हैं। अब आपसे पूछे सिक्के कितने होंगे? क्या पूछे? सिक्के, कॉइन कितने होंगे? अब बताओ, 1 रुपए के 25 रुपए हैं तो सिक्के कितने होंगे? 25 ही होंगे।
और 50 पैसे के अगर 20 रुपए हैं तो सिक्के कितने होंगे? 40। और अगर 25 पैसे के 15 रुपए हैं तो सिक्के कितने होंगे? 60। अगर टोटल सिक्के पूछे तो आप बोलोगे 60 और 40, 100 और 125। तो कॉइन कितनी है सारी? 125। और मूल्य कितना था? 15, 25, 40, 20, 60। निकाल लोगे कि सिक्के कैसे निकालेंगे और कॉइन मूल्य कैसे निकालेंगे? हाँ लिखो तो, चलो सवाल लिखो ये। देखो एक बक्से में एक बक्से में 180 रुपए, एक बक्से में 180 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं। जिनका अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो करो मत, पहले यहां पे देखो बोर्ड पे, फिर करना तुम्हें ही करने हैं। कितने रुपए हैं? 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का। अब इनके जो सिक्के हैं ना उनका अनुपात दे रखा है कितना? 2:3:4। अगर मैं इनके मूल्य की बात करूं आपसे तो आप कहोगे जी 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए? 2। और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए? 1.5। भाई 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 1.5 रुपए हो गए। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, रुपए कितने हो गए? 1 रुपया हो गया। अब अगर मैं टोटल मूल्य देखूं तो 2, 3, 4 रुपए 50 पैसे, 4.5 रुपए हुए। सवाल में बोल रहा है कि कितने बक्से में रुपए? 180। कितने हैं? 180। पॉइंट हटा दूं, 0 लगा दूं तो इसका कितने गुना है? 45 चौक 180, 40 गुना है। 45 में अगर 4 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 180। एक 0 थी, एक 0 लगा दी। अब पूछ क्या रहा है आपसे? 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? अच्छा 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 3 सिक्के थे, 40 से मल्टीपल कर देते हैं, 4 तिया 120 कॉइन है। कितने कॉइन है? 120। बस उतारो। और जहां समझ में ना आए वहां पूछो। लिखो नेक्स्ट। किसी थैले में 90 रुपए की राशि 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। पचास पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में हैं। यदि इन सिक्कों का अनुपात
यदि इन सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो थैले में 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के कॉइन बताने कितने हैं? देखो, अरे यार, सवाल बोला नहीं था। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? कितने? 20। देखो, सिक्के हैं 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे की। अब इनके जो सिक्के हैं ना, उनका रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो है? 2:3:5। अब अगर मैं इनके मूल्य की बात करूं, प्राइस की, तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, रुपए कितने हो गए? 1। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, रुपए कितने हो गए? 75 पैसे। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए? 50 पैसे। अगर मैं टोटल रुपए जोड़ूं तो 2 रुपए 25 पैसे आ गए। कितने आ गए? 2 रुपए 25 पैसे। और रुपए दे रखे कितने थे सवाल में? 90। अगर पॉइंट हटा दे तो 2 जीरो आ जाती हैं। 25 से डिवाइड करें तो 25 निम्मा 225, और 25 से इसे डिवाइड करें तो 25 3 75, 25 चौका 100, और 9 चौक 36, यानी इसका 40 गुना था। कितने गुना था? 40। अब किसके सिक्के पूछ रहा था? 25 पैसे के। कितने सिक्के थे 25 पैसे के? 120। ठीक है। किसी ने कोई डाउट? क्या? एक और बार बताएं, वीडियो देख लेना एक और बार है। देखो, दोबारा से बताते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, बस इसमें देखो, नए बच्चे के लिए मैं बताता हूं, कोई भी अगर नया है जो 1 महीने से पढ़ रहा है, वो पहले बस गुणा भाग जोड़ घटाने सीख ले ढंग से। तमें यही नहीं आते, लगता है कि हम आते हैं, यही नहीं आते। नए को तो बिल्कुल नहीं आते, उसे यही पता नहीं चलेगा मैं कैसे गुणा कर रहा हूं। चल रहा है पता? हाँ, चल रहा है पता है? नहीं? हाँ, 1 महीने तक तो यही पता नहीं चलेगा मैं कहां से कैसे काट देता हूं। है शिवानी? देखो, बस यही तो आपको गुणा भाग जोड़ घटाने सीखने पूरे मैथ में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी तो एक मेथड होता है, उसके थ्रू आपको करने हैं सवाल। बस आप गुणा भाग जोड़ घटाने। 1 और 75 पैसे उसने बोल रखा था, जो सिक्के थे वो 50 पैसे के तो 2, 25 पैसे के 3 और 50 पैसे के 5। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो रुपया हो गया 1। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो रुपए हो गए 75 पैसे। 10 पैसे के 5 सिक्के हैं, रुपए हो गए 50 पैसे। टोटल अगर मैं जोड़ूं तो 2 रुपए 25 पैसे। क्वेश्चन में कह रखा था 90 रुपए थे, 90 रुपए थे, परंतु मेरे निकले 2 रुपए 25 पैसे। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो 2 जीरो लग जाएंगे यहां। अब इसे 25 से काट दें, 25 निम्मा 225। मैं इसे डायरेक्ट काट सकता था, मैं पता डायरेक्ट कैसे काट सकता था। 225 और 225 होते 450, और 450 और 450 होते 900। ये 4 पे गया, और 900 4 पे गया तो 1 जीरो बच गई।
40 गुना। अब पूछ किसके रहा था आपसे सिक्के? 25 पैसे के। तो जिसके पूछ रहा था उसी में मल्टीपल कर देना है। 120 पॉइंट। तुम में से किस किस ने देखा है 25 पैसे का सिक्का? चलता था तुम्हारे समय में? नहीं चलता था। यहां चलता था गांव में। अब 10 पैसे के, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 5 पैसे चलते नहीं थे। मेरे जमाने में 5 पैसे भी चलते थे, तब गांव में। देख रहे हो मैं कितना पुराना हूं? लिख लो। क्या? अच्छा, एक आना दो आने का नहीं, वो नहीं चलते थे, 5 पैसे चलते थे। मैं बताता ना हूं, जब मेरे दादाजी मुझसे अलाउद्दीन की किताब पढ़वाते थे तो एक पेज पढ़ने का दोनों तरफ का 10 पैसे देते थे, और अपने उसी के चक्कर में उनके पीछे पीछे लगे डोलते रहते, घूमते रहते थे उनके पीछे। कर लोगे ना ये? आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखो, चलो लिखो अगला। एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। एक अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य, यदि सिक्कों का कुल मूल्य 650 रुपए है, $650 650 रुपए है, तो दस पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? करो। देखो सवाल में क्या था, बोलना जरा। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, इनके सिक्कों का अनुपात था 1, 2 और 3। यानी 50 पैसे के अगर आपके पास एक सिक्का है तो पैसे मूल्य कितना हुआ? 50 पैसे। 25 पैसे के 2 सिक्के, मूल्य कितना हुआ? 50 पैसे। 10 पैसे के 3 सिक्के, मूल्य कितना हुआ? 30 पैसे। अगर मैं टोटल जोड़ू तो 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया और 30, 1 रुपया 30 पैसे। क्वेश्चन में दे रखे 650। पॉइंट हटा दूं तो 2 जीरो यहां चली जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 13 पंजे 65, यानी 500 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? 500 गुना। अब पूछ क्या रहा था? 10 पैसे के सिक्के। 10 पैसे के सिक्के आपके पास 3 थे, 500 से गुणा कर दिए, टोटल कितने हो गए? यही आंसर था। लिखो नेक्स्ट। लिखो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। 25 पैसे और 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल
480 सिक्के हैं, 480 कॉइन, 480 सिक्के हैं, उनका मूल्य 5:3:1, 5:3:1 के अनुपात में है, तो उन सिक्कों की संख्या क्या होगी? कॉइन्स की नंबर बताने आपको, कितने कितने कॉइन्स हैं। 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, और 10 पैसे के कितने कॉइन हैं। अरे रे, देखो आपके पास अब की बार क्या दे रखा है, मूल्य का रेशियो दे रखा है, सिक्कों का रेशियो नहीं दे रखा, प्राइस का रेशियो दे रखा। कितना दे रखा है? 5:3:1। आप बताओ, अगर आपके पास 50 पैसे के 5 रुपए हैं तो सिक्के कितने होंगे? 10। 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? 12। और 10 पैसे के अगर 1 रुपया है तो सिक्के कितने होंगे? 10। टोटल सिक्के कितने हो गए? 10 और 10 20 और 12 32। क्वेश्चन में दे रखी है 480, 16 दूनी 32 और 16 ती 48, और ये इसके कितने गुना है? 15। कितने मल्टीपल है? 15 का। अब आपसे पूछ रहा था उन कॉइन्स की नंबर बताने कितने कितने हैं, तो 15 की गुणा अगर यहां कर दें तो 150, 12 की गुणा 15 में कर दें तो 180, और 15 की गुणा 10 में कर दें तो 150। तो कॉइन्स थे 150, 180, 150। ठीक है, क्या एक बार और समझाएं? दोबारा समझा देंगे, टेंशन मत ले। हाँ तो प्लस करेंगे तो 480 हो जाएगा। अगर सबको प्लस करेंगे तो 480 हो जाएगा। देखो दोबारा देखो, बस आपको ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन में आपसे कॉइन का रेशियो दे रखा है या प्राइस का रेशियो दे रखा है। अब यहां कॉइन का रेशियो होता है प्राइस का। अब आपके पास 5 रुपए हैं, ये 3 रुपए हैं, 1 रुपए। अगर 5 रुपए है तो सिक्के कितने बनेंगे इसके? 10। यानी कि 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 5 रुपए में 10 सिक्के। 1 रुपए में 4 सिक्के तो 3 रुपए में 12 सिक्के। 1 रुपए में 10 सिक्के तो 1 रुपए में 10। टोटल सिक्के हो गए 32। क्वेश्चन में दे रखे थे 480, इसका कितने गुना था? 15 गुना। अगर ऐसे नहीं करता है तो 16 दूनी 32 और 16 ती 48, और 2 से कितने पे जाता है? ये 15 पे। अब 15 की गुणा सब में करनी थी, 15 की गुणा यहां कर दी 150, 15 की गुणा 12 में कर दी तो 180, और 15 की गुणा 10 में कर दी तो 150। बस यही आपसे पूछ रहा था। कहां है 15? सिक्कों की संख्या तो दे रखी थी 480। वो टोटल सिक्के पूछ रहा था कौन से सिक्के कितने कितने हैं, 25 पैसे के कितने हैं, सिक्कों की संख्या क्या होगी, ऐसे पूछा था उसने। लिखो नेक्स्ट सवाल। एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। एक बॉक्स में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे
के 280 सिक्के हैं। इनके मूल्य का अनुपात, इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात 8:4:3 है। 8:4:3 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? हाँ, आ गया? किस किस का आ गया 80? सबका ही आ लिया। जिनका नहीं आया वो देखो। अच्छा, ये था 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये था, 50 पैसे और 25 पैसे। इनके सिक्कों का मूल्य दे रखा था 8:4:3। अच्छा, 8 रुपए हैं, एक रुपए के अगर 8 रुपए तो सिक्के कितने होंगे? अगर 4 रुपए 50 पैसे के सिक्के होंगे तो कितने होंगे? 8। और 25 पैसे के 3 रुपए है तो सिक्के कितने होंगे? 12। टोटल सिक्के कितने होंगे? 12, 20, 28। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 280। कितने का मल्टीपल है? 10 का। पूछ क्या रहा था? 50 पैसे के सिक्के। एक जीरो यहीं चिपका दो। ठीक है, कर लोगे? किसी को कोई डाउट इसमें? सब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए नहीं होंगे? 50 पैसे के 4 सिक्के, 4 रुपए हैं। ये तो रुपए हैं, ये नीचे रुपए होते हैं, ऊपर सिक्के होते हैं, इसीलिए तो अलग अलग लिखा था दोनों। आ गया समझ में? आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ हाँ, अब मैं पहले ही बता देता हूं नए बच्चों को, मैंने 15 दिन तक तो बस ये देखना है कि गुना भाग कैसे हो रही है। अंशु ठीक है? आगो, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है? अब पर सवाल में एक ही बार में दोनों काम हो गए, तेरी भी शादी खुशी ले ली। कर लोगे ना ऐसे सवाल? लिखो, अगला सवाल लिखो। नेक्स्ट टाइप है इसी में। देखो, ए बी और सी के वेतन का अनुपात, ए बी और सी के वेतन का अनुपात, वेतन सैलरी पेमेंट, वेतन होता है सरकारी नौकरी में वेतन और प्राइवेट में सैलरी, और मजदूर आदमी की मजदूरी, और होती सबकी मजदूरी है तीनों की, बस स्टैंडर्ड हो जाता है अलग अलग।
जैसे गांव में पापा को कहते थे पिताजी, बाबूजी, शहर में पिताजी। नहीं, डैड तो और हाई लेवल हो गया ना, मॉल वाला हो गया ये डैड, और फ्लैट वाला। पापा, पापा भी नहीं होता, वो पाई कह के रहने देते हैं। हाँ? ये क्या होता है? पॉप्स। ले, गांव में किसी ने पॉप्स बोल दिया ना तो पहले हाँ, पहले तो कूटेंगे। लिख लिया सवाल? कितना? वेतन का अनुपात 3:2:9 है। तीन अनुपात 2:9 है। यदि सी को बी से, यदि सी को बी से 2100 रुपए ज्यादा मिलते हैं, 2100 2100 2100 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो ए का वेतन बताइए। बेटे, हाँ 900। ठीक, देखो 3 लोग थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। अब इनके जो वेतन थे उनका रेशियो दे रखा था, कितना? 3, 2 और 9। और सवाल कह रहा था कि जो सी का वेतन है वो बी के वेतन से कितना ज्यादा है? 2100 रुपए। अब यहां देखो, सी को मिलते 9 रुपए, बी को मिलते 2 रुपए। बताओ सी को कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? यहां 7 रुपए। क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 2100। कितने गुना है इसका? 300। तो 300 की मल्टीपल यहां कर देते हैं। कितने हो गए? 900 रुपए। कैसे सीट बदलता रहा है? लिखो 7,500 रुपए को, 7,500 रुपए को ए, बी और सी ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है, में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात, कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 है। बी और सी के भागों का अनुपात, बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 है। 7:13 है। तो बताइए बी को, तो बताइए बी को कितनी धनराशि मिली? ठीक, देखो यहां देखो, ये बेसिक था जो मैंने कल सबसे शुरुआत में पढ़ाया था ना पहले दिन, वो था ये। वो क्या था? देखो ए और बी के भाग का अनुपात कितना है बताओ जरा? 500।
5:2 और बी और सी का रेशियो कितना है 7:13। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का रेशियो निकालना है, तो जब भी ऐसे कभी रेशियो निकालने के लिए आता है ना, ए यहां है तो इसकी इसमें मल्टीपल कर देते हैं बी में, तो 5 सत्ते 35। अब क्या निकालना है बी, बी यहां है और यहां है, इनकी आपस में मल्टीपल कर देते हैं, 7 दूनी 14। अब बी यहां है, जहां बी होता वहां एंड करेगा, 13 दूनी 26। अब बताओ 35 सी के पास 26, बी के पास 14, सी के पास 35, टोटल कितने रुपए हो गए 75। क्वेश्चन में कितने रुपए का बंटवारा करना था 7500 का, यानी कि 2 जीरो। पूछ किसका हिस्सा रहा है बी के हिस्से में 2 जीरो चिपका देते हैं, 1400 रुपए आएंगे। ठीक है, नहीं आया समझ में, सब आ गया, किसको नहीं आया समझ, आ गया नहीं आया तो पूछता क्यों नहीं है, बता दें, शर्मादा लड़का भी। बारहवीं होगी पास, अग्निवीर है तू भी 12वीं में क्या था, मैथ या बायो या आर्ट साइड, आर्ट साइड वालों के साथ में बहुत पंगा है मैथ को लेके। ये तो ये सोचते हैं कि इतिहास की 2 किताब और होती, उससे कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैथ की नहीं होनी चाहिए थी। देखो अरे ए और बी का अनुपात था 5 और 2, बी और सी का अनुपात था 7 और 13। अगर मुझे ए बी सी तीनों का रेशियो निकालना है तो ए यहां है, जिस लाइन में खत्म कर रहा है उसकी आपस में मल्टीपल कर दो, 5 सत्ते, बी यहां है एक बी यहां है, इन दोनों की आपस में मल्टीपल कर देते हैं, 7 दूनी, बी यहां है और कोई है, कहीं नहीं है, तो जिस लाइन में उसी लाइन में क्या कर देंगे एंड कर देंगे, 13 दूनी 26, इन सबको जोड़ा तो हो गया 75। क्वेश्चन में था 7500, इसके कितने मल्टीपल था 100, तो 100 की मल्टीपल यहां करते तो कितना होता 1400। आगो लिख दो, लिखो अगला, ₹3,400 को 3,400 3400 रुपयों को ए बी सी और डी में, ए बी और सी में, डी भी है, ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भाग, ए और बी के भाग कॉमा बी और सी के भाग, बी और सी के भाग कॉमा सी और डी के भागों का अनुपात क्रम से, सी और डी के भागों का अनुपात क्रम से 2:3 कॉमा 4:3, 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, तो बी और डी के भागों का योग क्या होगा, तो बी और डी के भागों का योग क्या होगा,
और तेरी आ गया। देखो देखो ये था ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ये 4 है। ठीक है, अब हमें निकालना है ए अनुपात बी पता चल जाए मुझे, बी का हिस्सा पता चल जाए, सी का और डी का, इन सब का अलग अलग हिस्सा पता चल जाए तो पैसे बढ़ जाएंगे। अब ए और बी का अनुपात कितना था? 2:3। बी और सी का कितना था? 4:3। और सी और डी का था 2:3। अब देखो यहां देखो बस, अरे किताब को भी बंद करो, यहां देख लो बस, तुम कर लोगे, बहुत होशियार हो, मुझसे सब होशियार हो, तुम ये बात समझ लो, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम सब, और सब मुझसे ज्यादा होशियार भी होगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो जिसके मेरे से कम नंबर हो, तुम में से कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, नहीं है। हाई स्कूल में कितने हैं तेरे? मेरे तो 49 है बस। तो मेरे पहले 49% आए, और हाई स्कूल में कितने नहीं, हाई स्कूल में आए थे 51% और इंटर में आए थे 49%। इसमें हाँ, तो जब भी ज्यादा हो गए तेरे मुझसे। अब बताओ कौन होशियार हुआ? अगर मैं लिख दूं 49% वाला होशियार है, 52% वाला, आप बताओ कौन होशियार है? 52 वाला। अच्छा, कोरोना ना फैलता था फिर तो, कोरोना ना फैलता फिर तो 100 ही आते। हाँ, तो ये जो ना, देखो आप सब में से होशियार हो, बस अंतर क्या है? प्रैक्टिस का है। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मेरी प्रैक्टिस आपको पढ़ाने में हो जाती है। अब देखो ए है यहां, और कहीं ए है? नहीं है ना कहीं ए, तो बस इस लाइन की पूरे में आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, इस लाइन की पूरे में मल्टीपल कर लेते हैं। 2 चौक 8 दूनी 16। अब बी निकालना है। क्या निकालना है? बी। बी यहां है, अब खत्म कहां होगा? इस लाइन में। तो जैसे जिस लाइन में खत्म होगा वहीं तक मल्टीपल करना है। 3 चौक 12 दूनी 24। अब सी देखना है, सी, सी की स्टार्टिंग हो रही है ऊपर से, यहां है और एक यहां है, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे एंड करना है जहां खत्म है। 3 तिया 9 दूनी 18। अब डी इस रहे यहीं है, और तो कहीं नहीं है, तो जिस लाइन में था उसी लाइन के आपस में। 3 तिया 9 तिया 27। आगे सबके हिस्से में पैसे। अब बताओ 16 और 24 40। 16 और 24 कितने होते हैं? 40। 40 और 18 58। 58 और 27 85। क्वेश्चन में दे रखे हैं 3400। कितने रुपए दे रखे हैं? 3400। कितने गुना है इसका? 40 गुना है। 40 के अगर गुणा कर दे तो ये आ जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे काटना तो 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34 और 5 से 5 चौक 20, यानी कि इसका 40 गुना है। आप ऐसे भी काट सकते हो। अब उसने पूछा है बी और डी का योग कितना है? बी और डी का योग कितना है बताओ? 51। 51 में 40 की गुणा कर देते हैं। 0 4 2040 रुपए बी और डी के हिस्से में आए। ठीक है, कितने आएंगे बी और डी के हिस्से में? 2040 रुपए। किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, एक बार और समझाना। तू 2 बार वीडियो भी देखियो। बस पानी पीते ही पसीने की बाहर आ जाएगी, नहर चल जाएगी नहर। देखो मिटा दूं दोबारा बताने के लिए।
जितना पढ़ाता हूं ना इतने की प्रैक्टिस करो सही से। सारे टाइप के क्वेश्चन कराता हूं, एक भी टाइप नहीं छोड़ता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, संख्याएं चेंज होंगी। और जो प्रैक्टिस सेट आपने खरीद रखा वो बनाओ। और जिसके टेस्ट में 40 नंबर आ गए 75 में से, वो पास है। 40 लाने भारी पड़ रहे हैं, 40 लाने भी क्या पड़ रहे हैं, भारी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। कितने नंबर आते हैं, 30, 31, 32, 33, 34, 17, 18, 19, 11, 12, 13, यहां से शुरू होता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 30, 32, 34, 33, बस 7 नंबर से फेल। हाँ देखो, जब भी कभी ये जो ना इसमें आपको दिक्कत आ रही होगी किसकी गुना कहां करें, यही आ रही है ना दिक्कत। तो बस ये चीज समझनी है, जैसे ए यहां है और कहीं ए है नहीं है, जहां कहीं ए ना हो तो उसकी आपस में मल्टीपल कर दो नीचे वाली लाइन में। 2 चौक 8 दूनी 16। बी यहां था, एक यहां था, जहां से स्टार्ट किया एंड नीचे करना है उसी लाइन में जिसमें है। तो आप करोगे 3 चौक 12 दूनी 24। सी देखा यहां पे और यहां पे है, स्टार्ट यहां से हो रहा है। 3 तिया 9 दूनी 18। अब यहां पे डी था, इनकी आपस में कर देते, 3 तिया 9 तिया 27, टोटल ऐड किया 85। क्वेश्चन में था 3400, इसका कितने मल्टीपल है, 40। अब बस बी और डी की वैल्यू पूछी थी, 51 की गुणा 40 में करनी थी। 1 0 तो 0 आएगी, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 2040। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल देखेंगे। नहीं छुट्टी नहीं है।